नमस्कार, प्रणाम, आदाब और इसी ढेर सारी अभिवादन के साथ हमारे साथ हैं आदित्य, सूर्य, दिवाकर और मैं खड़ी हूँ अपने बाग, अपने बगीचे, अपनी फुलवारी में और मेरे समक्ष है, चाहे इसे वृक्ष कहिए, चाहे तरु कहिए, चाहे पेड़ कहिए, और सुंदर सुंदर पुष्प हैं, सुमन हैं, प्रसून है। आपको समझ में आया मैम क्या बोल रही हैं? एक ही चीज़ के इतने सारे नाम क्यों ले रही हैं? जी हाँ, मैं क्योंकि आपको आज पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, किसी एक चीज़ का समान अर्थ देते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि समान अर्थ का ये मतलब नहीं है कि आपके गांव में अगर आम को किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है तो वो पर्यायवाची हो जाए। नहीं, वो क्षेत्रीय भाषा होती है हमारी अपनी। लेकिन जो हिंदी साहित्य में बताए गए शब्द हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे ये आम है तो इसको हम आम्र भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी क्षेत्रीय भाषा में इसको कुछ और नाम से बुलाया जाए, लेकिन वो पर्यायवाची हिंदी साहित्य के हिसाब से नहीं हो सकता है। तो हिंदी भाषा साहित्य जो है हमारा, उसमें जो शब्द हमें बताए गए हैं, किसी एक ही चीज़ के अलग अलग शब्द बताए गए हैं जो समान अर्थ बताते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ये बेल है, बेल को हम लता भी कहते हैं, और ये पेड़ है, इसे हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, और मैंने आपको अभी सूर्य देवता दिखाए जिन्हें हम आदित्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर और ये है पुष्प, तो पुष्प को हम सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं, और फूल भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं चिड़िया, और चिड़िया देखिए यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, बहुत सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है, गौरैया, जिसको हम खग भी कहते हैं। चिड़िया का पर्यायवाची खग होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक ही चीज़ के जो अलग अलग नाम होते हैं, हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसके अनुसार उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। मतलब शब्द तो अलग अलग होते हैं। और ये सुन के देखिए, गौरैया भी आ गई पर्यायवाची शब्द सीखने। जैसे ही मैंने इसका चिड़िया की जगह खग शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब हम चिड़िया की ही बात कर रहे हैं। और आप ये देखो गौरैया कितनी सुंदर है, और ये खग यहाँ पे बैठा है, इसकी जगह हम खग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिन्हें हम किसी एक शब्द की जगह पर अपनी भाषा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता है, उनका अर्थ एक समान ही होता है। जैसे अगर हम यहाँ कहें सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर पुष्प खिले हैं, तो दोनों का ही अर्थ एक ही होगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब आदित्य, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, किसी भी नाम से आप इन्हें जानिए, ये अपनी खूबसूरती इसी तरह ही देते रहेंगे। और इनको नमस्कार करते हुए हम आज की इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और मुझे आशा है आपको पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।